श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब सवाल हम लोग बनाते हैं तो दृष्टि लोकहित की होती है, लेकिन जब जवाब आता है तो टेक्निकली सवाल को जवाब देने का प्रयास किया जाता है। यह स्थिति अच्छी है नहीं है, मेरा तो पहला सत्र है, 4-6 महीने का अनुभव है, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं रहते हैं। मिथिला का वो हम लोगों का आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए सिमरिया स्थान को निश्चित रूप में पर्यटक स्थल के रूप में और मिथिला के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उसे स्थापित करने की कृपा प्रदान की है। पर्यटन विभाग द्वारा बेगूसराय जिला स्थित सिमरिया धाम के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु जिला पदाधिकारी बेगूसराय के माध्यम से शौचालय का निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में 25 लाख रुपये मात्र की योजना कार्य पूर्ण किए गए हैं। निवेदन करना चाहता हूं, शौचालय का निर्माण पर्यटन विकास की दृष्टि से ये जवाब आए। और माननीय मंत्री जी, केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को ही ध्यान में रख के नहीं, वहाँ की जन भावना को भी ध्यान में रख के इसका ये होना चाहिए। सिमरिया मिथिला राज्य की सीमा, ऐसी प्रचलित मान्यता है कि मिथिला राज्य की सीमा है। बेगूसराय जिला में गंगा के किनारे यह स्थान अवस्थित है। राजा जनक का सिमरिया से संबंध था और उनकी राज्य की सीमा होने के कारण और गंगा का किनारा होने के कारण आज भी बड़ी संख्या में मिथिला प्रदेश के लोग, खास करके दरभंगा, मधुबनी, सहरसा के लोग हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष आकर के पुण्य लाभ के लिए कल्पवास में, कार्तिक मास में 1 महीने वहाँ रहते हैं। सिमरिया गंगा के किनारे है। पिछले 197वें सत्र में भी पर्यटन विभाग के समक्ष ये सवाल आया था, तो जवाब आया था कि यहाँ ऐसी कोई योजना नहीं है। एक चीज़ श्रीमान जी, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि जब सवाल हम लोग बनाते हैं तो दृष्टि लोकहित की होती है, लेकिन जब जवाब आता है तो टेक्निकली सवाल को जवाब देने का प्रयास किया जाता है। यह स्थिति अच्छी है नहीं है, मेरा तो पहला सत्र है, 4-6 महीने का अनुभव है, लेकिन जवाब संतोषप्रद नहीं रहते हैं। पिछले सत्र का अनुभव मैंने आपके समक्ष रखा, इसी विषय पर सवाल आया था। फिर मैंने पर्यटन मंत्रालय के समक्ष इस सवाल को लाया है। गंगा 400 किलोमीटर, 405 किलोमीटर बिहार में बहती है। यूपी में गंगा के किनारे कितने स्थल हैं जो डेवलप हुए हैं। श्रद्धा, मान्यता, भक्ति बिहार के लोगों में कोई कम नहीं है। अब विद्यापति की उदंती है, गंगा को उन्होंने खुद बुला लिया। तो इस ढंग की बहुत सारी बातें हैं। माता जानकी का स्थल है। तो मिथिला प्रदेश में यूनिवर्सिटी का विषय आता है, पर्यटन का विषय आता है, और भी कोई विषय आता है, तो कहीं ना कहीं जवाब को देख करके लगता है कि कुछ हमने पूछा तो हम उसको जवाब दे करके जैसे तैसे टाल दिया गया। तो मैं आपका संरक्षण चाहूँगा सभापति महोदय, और माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करूँगा, एक भी जगह बिहार में गंगा के किनारे ऐसा डेवलप नहीं है जिसको हम पर्यटन स्थल कह सकें। इसमें से कई माननीय सदस्य विदेशों में भी जाते रहे होंगे, उनका अनुभव है। क्या विदेश में स्टैंडर्ड है, हमारे देश में, हमारे राज्य में वह स्टैंडर्ड बन तो सकता है। अभी सड़कों में बना है, अटल पथ बना है, बहुत सारे यहाँ हमारे माननीय भवन निर्माण मंत्री जी बैठे हैं, बिल्डिंग्स वर्ल्ड क्लास के बन रहे हैं। तो पर्यटन के स्थल क्यों नहीं बन सकते हैं। हम सब जानते हैं कि यूरोप की इकोनॉमी का एक बड़ा परसेंटेज उसके जीडीपी का पर्यटन से आता है। रोजगार की असीम संभावनाएं पर्यटन में है। लगातार हम लोग इस बात के लिए चिंतित रहते हैं। मैं तो पिछले सदन में भी लाया था, बिहार इतना हेरिटेज पर्यटन का रिचनेस शायद इंडिया में कहीं नहीं है। महात्मा बुद्ध यहाँ के, भगवान महावीर यहाँ के, माता सीता यहाँ की, सिखों के 10वें गुरु यहाँ के। तो इन तमाम बातों को लेकर के मैं पर्यटन आपके माध्यम से माननीय पर्यटन मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि सिमरिया को, गंगा के किनारे स्थित उस पवित्र भूमि को धार्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, रोजगार के दृष्टि से पर्यटन के मानचित्र पर लाने का प्रयास करें। इसी निवेदन के साथ आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री महोदय से उनका स्टेटमेंट चाहता हूँ। ठीक, ठाकुर जी कुछ बोलेंगे क्या?
माननीय सर्वेश जी का विषय मिथिला का वो हम लोगों का आध्यात्मिक राजधानी है, इसलिए सिमरिया स्थान को निश्चित रूप में पर्यटक स्थल के रूप में और मिथिला के आध्यात्मिक राजधानी के रूप में उसे स्थापित करने की कृपा प्रदान कीजिए। ठीक है, एक चीज़ आग्रह करूंगा सर्वेश जी, आपने कहा कि बहुत से क्वेश्चन का जवाब संतोषप्रद नहीं आता है सरकार की तरफ से। आपने कितना क्वेश्चन किया अभी तक और उसमें कौन सा संतोषप्रद नहीं आया है, ये एक तरह से एलिगेशन हो जाता है। तो इस तरह से बोलने के पहले आदमी को एक लिस्ट रखना चाहिए कौन सा ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें सरकार का उत्तर संतोषप्रद नहीं हुआ, ये जरूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है माननीय मंत्री। सभापति महोदय, पर्यटन विभाग द्वारा बेगूसराय जिला स्थित सिमरिया धाम के विकास और सौंदर्यीकरण हेतु जिला पदाधिकारी बेगूसराय के माध्यम से शौचालय का निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2009-10 में 25 लाख रुपये मात्र की योजना कार्य पूर्ण किए गए हैं। पर्यटन विभाग द्वारा किसी भी स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में घोषित नहीं किया जाता है तथा संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर पर्यटकीय सुविधा मुहैया कराई जाती है। अतः माननीय सदस्य अनुरोध है कि संकल्प को वापस किया जाए। महोदय, पर्यटन विकास की दृष्टि से जो जवाब है, अब मैं इसमें कोई एलिगेशन नहीं करना चाहता हूं, मैं निवेदन करना चाहता हूं शौचालय का निर्माण पर्यटन विकास की दृष्टि से ये जवाब आए। और माननीय मंत्री जी, केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट को ही ध्यान में रख के नहीं, वहाँ की जन भावना को भी ध्यान में रख के इसका ये होना चाहिए। यही सर मेरा आशय था, सरकार पर एलिगेशन का कोई आशय नहीं है मेरा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी बातों को उस पोर्शन को मैं वापस लेता हूं। धन्यवाद जी। इसके पहले जिला पदाधिकारी के ठीक है, हो गया। वापस लेने के लिए आग्रह किए हैं माननीय मंत्री। चलिए, धन्यवाद। वापस लेने के लिए आग्रह किए हैं और फिर इस पर विचार करेंगे बाद में। सर वापस तो लेना ही पड़ेगा, कोई इसमें दो विषय नहीं है, लेकिन मैं आपसे संरक्षण चाहता हूँ महोदय। नहीं, हम तो इसीलिए हम कहे ना कि माननीय मंत्री जी से कि भाई जिला पदाधिकारी पर ही नहीं, सब पब्लिक का भी ध्यान में रखकर उसका आदर होना चाहिए, उनकी भावनाओं का आदर होना चाहिए। तो इसलिए वापस लेने हेतु माननीय मंत्री जी आपके संरक्षण में यह विषय ले आए कि हम इस पर काम करेंगे। पिछला भी सवाल में आपने कहा है कि सवाल आप मुझे दिखाइएगा, मैं सदन के पटल पर सवाल रखूंगा। मैंने पूछा पर्यटन की कोई योजना है क्या, पार्क निर्माण होगा क्या, एक लाइन का जवाब है यह विचार में नहीं है, विचाराधीन नहीं है। और ऐसे एलिगेशन का विषय नहीं है। मेरी मूल भावना है कि सवाल के जवाब से संतोष नहीं होता है, मैं ये कह सकता हूँ मुझे संतोष नहीं होता है। मैं माननीय मंत्री जी के आश्वासन और आपके निर्णय का थोड़ा सा समय देकर मंत्री जी को कभी मिल करके भी आश्वस्त कीजिए और कन्विंस कीजिए कि ये जरूरी है, तो जरूर आपकी बात पर विचार करेंगे। ठीक है, मैं संकल्प को वापस लेता हूँ। थैंक यू। संकल्प वापस हुआ।